जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 अगस्त के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, 22 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइन ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हैं या आप शादी का वेट कर रहे हो सकते हैं। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। आप मैरिड हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, तभी भी आपने बहुत वेट करना पड़ रहा है आपको। एंड यस, या फिर आप बहुत वेट कर करके अब आ चुके हैं हायरोफेंट की एनर्जी में। मतलब कि बहुत मुश्किलों से आपको सारी चीज़ें मिली हैं। ज़िंदगी में आपने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ा है, उसके बाद जाके आपको वो चीज़ें मिली हैं। एंड फाइनली आपने डिसाइड किया है कि अब आप सेल्फ लव करेंगे। अब आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं। यस, हो सकता है आपने अपनी शादी को चलाने के लिए शादी को वर्क कर जाए, इस चक्कर में आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो। लेकिन जब आपको लगा हो कि सारे एफर्ट आप ही दे रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आपने डिसाइड किया है कि मुझे अब कोई एफर्ट नहीं करना है। ओके आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 10, 2, 5, 1 एंड ये आ गया 15। ओके इसके अलावा 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है एंड माइंड का। मतलब ये है कि अब वक्त बदल चुका है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहे थे आपके साथ, तो अब इन्होंने माइंड गेम खेलना बंद कर दिया है। दूसरी चीज़ यह है कि अब आप टाइम के साथ साथ आप ही इतने होशियार हो गए हैं। देखिए दूसरा इंसान सुधरता तभी है जब आपके अंदर अकल आ जाती है, जब आप उसके सारी चालाकियों को समझ जाते हैं। तो एक तो ये होता है एक अच्छा इंसान क्या होता है, मतलब अच्छा नहीं लेकिन हाँ जो इम्प्रूवमेंट चाहता है वो इंसान कैसा होता है कि थोड़े बहुत टाइम तक आपके साथ गलत किया, फिर रियलाइज़ हो गया कि नहीं ये इंसान अच्छा है, इसके साथ ऐसा मत करो। ओके तो वो सुधर जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आप उसकी हर चालाकी पकड़ लेते हैं। आपके अंदर इतनी अकल आ जाती है कि आप समझ जाते हैं कि ये इंसान मुझे इस जगह पे चीट कर रहा है या माइंड गेम खेल रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई सारे पार्टनर टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कोई कार्मिक फेज चल रहा था, या फिर अब जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, इन्होंने खुद का दिमाग नहीं लगाया तो किसी थर्ड पार्टी ने अपना दिमाग लगा दिया। एंड कुल मिला के आपको सफ़र करना पड़ गया, आपको झेलना पड़ गया। तो अब आपका टाइम ऐसा आ चुका है कि ये जितने भी चालू टाइप के लोग हैं, जितने भी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक टाइप के लोग हैं, ये सब आपकी ज़िंदगी से या तो हटा दिए जाएंगे। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इंसान को ही हटा दिया जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया जाएगा, या तो फिर क्या होगा कि उनकी मेंटालिटी ठीक हो जाएगी, वो सुधर जाएंगे। ओके तो यहाँ पे वही दिखाई पड़ रहा है कि अब आपका टाइम अच्छा आ चुका है। अब कोई आपको फूल नहीं बना पाएगा, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इनको बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे चला रही है। ओके एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है कि आपके पार्टनर प्योर हार्टेड हैं। क्योंकि यहाँ पे भाई वाइट गाउन पहने ये बैठे हैं, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपके पार्टनर गलत थे। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे गलत का इन्फ्लुएंस, जैसे संगत का असर नहीं होता है, वही चीज़ आ गई आपके पार्टनर के ऊपर। किसी ने इनको मिसगाइड किया, ये नहीं समझ पा रहे थे, ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे कि मैं क्या करूँ। क्योंकि हो सकता है कि इनके पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हों, ये डिसीज़न गलत लेते हों,
ये चीज़ें गलत कर देते हों। तो कई बार लोग होते नहीं हैं जो अपने पार्टनर को इतना मतलब डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुमसे तो कुछ सही होता ही नहीं है, तुम तो कुछ सही कर नहीं पाते हो। अभी थर्ड पार्टी इनका पार्टनर भी हो सकती है, इनके पेरेंट भी हो सकती है। तो कई बार पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, जिससे वो हमेशा हावी रहें, वो कभी अपने बच्चों को अपने मतलब सामने खड़े होने की हिम्मत ना दें। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस इतना लूज़ किया गया है एंड थर्ड पार्टी ने इनको अपने इशारों पे चलाया है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इस मुसीबत से निकल रहे हैं। ओके, यस, इनको बहुत ज़्यादा जैसे जिल्लत वाली ज़िंदगी नहीं होती है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, शक्ल देखिए अपनी, इस तरह की कई लोग बातें करते हैं। इंसान का वही चीज़ आ गई, मॉरली डाउन करने के लिए किसी इंसान की पर्सनैलिटी को कुछ लोग बिल्कुल खा जाते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो तुम चल ना पाओ एक कदम, वो वाली हालत। ओके, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की इतनी इंसल्ट की गई है, इतनी बेइज्जती की गई है कि इन्होंने चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो में डाल दिया। जैसे डेड फिश होती है, गोइंग विद द फ्लो का क्या मतलब होता है, डेड फिश होती है, उसको अगर आप पानी में डाल दें तो वो चलेगी नहीं ना, वो तैरेगी, वो क्या करेगी, जिधर पानी का फ्लो ले जाएगा उधर वो बह जाएगी। इसी तरीके से आपके पार्टनर हो गए, इनको लगने लगा कि मेरे हाथ में है ही क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ ना अक्ल है ना इतना मैं करने के काबिल हूँ, मेरे अंदर तो कुछ ऐसी खासियत भी नहीं है जो वो इंसान मुझसे इम्प्रेस हो पाए। एंड यहाँ पे इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप कैसा वेट कर रहे हैं, कितनी बेसब्री से, कितना इस वेट को करने के लिए आपने कितना लड़ा है अपने आप से एंड सिचुएशन से। ओके, या तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे, या तो फिर इन्होंने या आपने इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जस्टिस तो होता ही है कहीं ना कहीं ईश्वर के उसमें, तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। देखिए, इनकी कंडीशनिंग की गई थी, तो ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ओके, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, या फिर ये कोई अदर पर्सन है। ओके, मतलब ये किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। लेकिन अब इनको ये जो भेड़ चाल में शामिल होने के लिए कहा गया था, इनसे कहा गया था पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है, तुम्हें भी यही करना है। लेकिन अब ये निकल के आ रहे हैं क्योंकि ये लॉइन थे, लॉइन को इन्होंने बिल्कुल ऐसा बना के रखा था, मतलब आप समझ सकते हैं, इमेजिन करिए कि यहाँ पे ये कार्ड देखिए, ये जो मंकी है ये इस आदमी को कैसे नचा रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो लॉइन है एंड इनको किस तरीके से नचाया जा रहा है, एक मंकी नचा रहा है। मतलब आप हालत देखिए कि किसी इंसान का कॉन्फिडेंस अगर लूज हो जाए, वो किसी पे ट्रस्ट कर ले, तो इसके कैसे कैसे भयंकर साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि लोग किस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये निकल के आ रहे हैं क्योंकि जो लॉइन है वो लॉइन ही है, उसे कोई कब तक बांध के रख सकता है। तो अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है, अब इनके अंदर पावर आ रही है, अब इनको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ओके ओके, यहाँ पे 15 आ गया है, 15 का मतलब 6 एंड 1 7 हो गया। डिवाइन चाह रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पर, डिवाइन इनको लगातार हेल्प कर रहे हैं कि भाई तुम लॉइन तुम्हें बना के भेजा था, ये तुम कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हें तो मैंने किंग बनने के लिए पैदा किया था, तुम तो बिल्कुल स्लेव वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि मेरे अंदर पावर कितनी है। ओके, ये स्टेबिलिटी, ये ग्रोथ, ये सक्सेस, मतलब ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी और के ऊपर डिपेंड बैठे हैं। तो अब आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हो चुके हैं। इनको पता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, मतलब बिटर स्वीट हो गया है, बहुत सारी गलतियां इनसे हो गई हैं जिस वजह से आप बहुत खफा बैठे हैं इनसे। तो ये बिल्कुल रोते हुए आपको मनाना चाहते हैं, मतलब रोने का मतलब ये है कि ये अपने आंसुओं से आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लव अनकंडीशनल है, तुम समझ नहीं पाए, वो टाइम था, वो मेरी गलतियां थी, मेरे पर्सनालिटी इशू थे, जिसका फ़ायदा किसी दूसरे पर्सन ने उठा के हम दोनों को अलग कर दिया। ओके, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए अब तैयार हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन ने इनको बता दिया है कि तुम हो क्या। ओके, तो जब पावर अंदर आ गई, जब ईश्वर का साथ मिल गया, तो किसी की हिम्मत है कि कोई इनको पीछे खींच सके। अब ये ईश्वर के भरोसे, उन्हीं के फेथ पर आगे चलना चाहते हैं कि फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपने शायद इसको, मैंने भी गौर से नहीं देखा था, ये जो लड़की है रो रही है, इसके आंसुओं की ही पूरी ड्रेस है। ओके, आप समझ रहे हैं कि ये पेन सिर्फ इनकी आंखों तक नहीं है, ये पूरी बॉडी में समाया है, क्योंकि आपने इनका कितना वेट किया है, कितने परेशान हुए हैं आप, कितना दर्द झेला है आपने। तो ये आपके ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा दर्द मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम दुखी रही हो तो खुश तो मैं भी नहीं था, मेरी भी हालत देखो क्या हुई है।
ओके, तो ये अनकंडीशनल लव है। ओके, एंड इसका एक्सपेंशन होना ही है। यहाँ पे देखिए कोई एंजेलिक पर्सन खड़े हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है, एक्सपेंशन। ये कनेक्शन बना ही है एक्सपेंशन के लिए। किसी की दम नहीं है जो आप लोगों के कनेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। मुझे यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो फिर मान के चलिए कि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करने के लिए बना है, ये कनेक्शन खिलने के लिए, फलने फूलने के लिए बना है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एंड ये इसी चीज़ का विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं कि ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। ये डिवाइन की मर्ज़ी है। किसी की दम है कि कोई डिवाइन की मर्ज़ी को बदल सके। ओके, जिनकी मर्ज़ी के बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते, कोई उनको ओके। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगने के लिए किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। मुझे तो लग रहा है थर्ड पार्टी का ही सपोर्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी आ चुका है। डेविल आ चुका है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? एक तरफ तो माफ़ी है, ये डेविल का क्या चक्कर है? ओके, माफ़ी मांगेंगे इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके साथ डेविलिश एक्ट किया था। इन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा किया हो सकता है। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग किससे हो रही है? स्टार्टिंग इसी डेविल से हो रही है। एंड किससे हो रहा है? एंड हो रहा है इस डेविल से हो रहा है। ओके, तो कुल मिला के डेविल लोगों का, चाहे इनकी मेंटेलिटी हो, चाहे ये खुद डेविल हो, डेविल का तो एंड हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हैं, कुछ लोगों के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो थर्ड पार्टी भी अगर माइंड गेम खेल रही थी तो उसका भी एंड हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी ने माइंड गेम खेले थे तो थर्ड पार्टी ही अब उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वो आपके पार्टनर को सपोर्ट करेगी आपसे मिलवाने के लिए, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसमें थर्ड पार्टी ने अपना कोई पास्ट लाइफ का बदला आपसे निकाला है। ओके, दूसरी चीज़ हो गई कि आपके जो या तो थर्ड पार्टी बिल्कुल सफाचट हो जाएगी। ओके, एंड आपके पार्टनर अगर खुद डेविलिश थे तो उनको तो सफाचट कर नहीं दिया जाएगा, उनके अंदर से ये मेंटालिटी ठीक हो जाएगी एंड ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके जो इंतज़ार का फल है वो आपको मिलके रहेगा। आपकी शादी भी होगी, आप लोगों का सब कुछ आपको मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।